न्यूज़ 14 सच के साथ। सर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, क्या रीज़न है? पहले तो मैं आप सब लोगों को फ्रीडम फाइटर हकीम अजमल खान हॉस्पिटल में स्वागत करता हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का जो मेन कारण है, बेसिकली ये हॉस्पिटल चालू हो चुकी है एंड उसमें जो सर्विसेज लोगों के लिए मिलने वाली है उसकी एक जानकारी देनी है। आपके थ्रू हमें पूरा मुमरावासी, थाने वासी और आजू बाजू के जो और भी रिलेटेड प्लेसेस, दीवा, डोंबिवली और कल्याणशील, इवन थाने मुलुंड तक, सब लोगों को पता चले कि ये हॉस्पिटल चालू हो गई है और इस हॉस्पिटल में ये यूनिक क्या है जो इस हॉस्पिटल में हो रहा है, उसकी एक जानकारी आप लोगों के थ्रू देनी है। हॉस्पिटल तो ओपन होती रहती है, बट ये हॉस्पिटल में खास क्या है? ये हॉस्पिटल भले ही बहुत दिनों से सबकी अपेक्षा में थी कि कब चालू होगी, बट जब चालू हुआ वो ऐसा चालू हुआ कि इसका मिसाल पूरे इंडिया में आप अभी ले ही नहीं सकते। मैं अभी इसके एक एक करके बताता हूँ कैसे। ये हॉस्पिटल पीपीपी तत्व पे चल रही है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बिल्डिंग है और उन्होंने मुझे, मतलब मेरी कंपनी को, प्लेटिनम हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड को, ये हॉस्पिटल चलाने के लिए दिया है। इस हॉस्पिटल में कंस्ट्रक्शन वर्क पहले से हुई थी। हमें देने के बाद हमने उसमें और बढ़ोतरी की, मतलब पहले जैसे ऑपरेशन थिएटर सिर्फ 5 ही थे और वो ऑपरेशन थिएटर सिर्फ स्ट्रक्चर बने हुए थे, अभी हमने उसको 9 बना दिए। आईसीयू बेड्स पहले सिर्फ 20 ही थे, हमने उसको अभी लगभग 65 बना दिए एंड जनरल वार्ड्स भी हमने उसी हिसाब से काफ़ी बना दिया है उधर पे। अभी की फेज़ में इस हॉस्पिटल में जो जो सर्विसेज चालू हो रही है उसमें से मेजर आप समझ सकते हैं कि दिस इज़ एक जनरल हॉस्पिटल कम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। जनरल हॉस्पिटल कम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अगर मैं आपको बताऊँ कि क्या क्या स्पेशलिटी कवर हो रही है, उसमें जनरल आप समझ लीजिए जनरल सर्जरीज हो गए जो पहले आते हैं। जनरल सर्जरीज जो हमारी मेडिसिन डिपार्टमेंट है, जनरल मेडिसिन, फिर हमारे यहाँ गए ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, फिर ऑर्थो के बाद हमारे सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट में आ गई यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ऑन्को सर्जरी, न्यूरो सर्जरी। ये सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे फुल फ्लेजेड चालू हो चुकी है। अभी मैं आपको एक एक करके उसके बारे में पूरा और डिटेल में बताऊँगा। उससे पहले आपको ये इस हॉस्पिटल का जो कोर पॉइंट है, जो मैं जिसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक नो कैश काउंटर हॉस्पिटल है। ये नो कैश काउंटर हॉस्पिटल होता क्या चीज़ है? नो कैश काउंटर मतलब इधर पे कोई काउंटर नहीं है। जो भी पेशेंट इस हॉस्पिटल में आएंगे, इनको काउंटर नहीं है तो पैसा भरने की जगह ही नहीं है, मतलब पैसा उनसे लिया नहीं जाएगा। और सर्विसेज, जितने सर्विसेज है इस हॉस्पिटल के अंदर में, वो सारे सर्विसेज उनको मुफ्त में दिए जाएगी। अभी मुफ्त में दिए जाने वाली चीज़ों को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, जनता के लिए तो सब फ्री है, सिर्फ आपकी जनता के लिए होने चाहिए। इसको 2 कैटेगरी, एक है महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम, जिसके अंदर में कुछ 1600 बीमारी है जिसका फ्री ट्रीटमेंट दी जाती है, और एक है जो महात्मा ज्योतिबा फुले में बैठते नहीं है। जो कुछ बीमारी है जो महात्मा ज्योतिबा फुले में नहीं कवर होती, उसके लिए पेशेंट को कोई भी हॉस्पिटल में जाके पेमेंट करना ही पड़ता है। इस हॉस्पिटल में दोनों भी फ्री है। महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम तो महाराष्ट्र में कोई भी इंसान इस हॉस्पिटल में आएंगे, उनके पास अगर 3 कलर के राशन कार्ड में से कोई भी कलर का राशन कार्ड हो, सफ़ेद हो गया, येलो हो गया या ऑरेंज हो गया, ये तीनों में से कोई भी राशन कार्ड हो, उनको इस हॉस्पिटल में 1600 बीमारी का मुफ्त में इलाज होगी। नाउ जिनके पास राशन कार्ड नहीं है या जिनकी बीमारी महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम में नहीं बैठ रही है, और वो इंसान अगर मुमरा या थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मतदार हद में रहते हैं, मतलब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जुरिस्डिक्शन में उनका रेसिडेंशियल एड्रेस है, उसका स्कीम में कवर ना होने वाली बीमारी का भी इधर मुफ्त में इलाज होगा। सो अल्टीमेटली एक ऐसा हॉस्पिटल बन गया है जहाँ पे पेशेंट जब आता है फर्स्ट, जिसको पता ही नहीं है उसको क्या बीमारी है, बट उसको तकलीफ है, उसको वो बीमारी क्या है वो पता करने के लिए जो ओपीडी डॉक्टर की कंसल्टेशन है वो इधर पे फ्री में मिल जाएगी। कंसल्टेशन में डॉक्टर ने कुछ दवाई बताई, वो दवाई भी पीएमसी के थ्रू उनको फ्री में मिलने वाली है। यहाँ पे दवाई लेने के बाद भी उनको कम नहीं हुआ, पता चला कोई बड़ी बीमारी है कि नहीं, उसके लिए सीटी स्कैन करना हुआ तो वो भी इधर फ्री में होगी।
एंड सीटी स्कैन के बाद जब पता चला कि उसको क्या बीमारी है, फिर उस बीमारी के लिए उसको एडमिट कर दिया जाएगा, वो भी उसका फ्री में होगा। उसमें देखा जाएगा कि वो महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम में गिर रहा है क्या, महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम में गिर रहा है, उसके पास राशन कार्ड है तो उसका फ्री में हो गया बाकी इलाज भी। अगर उसका महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम में नहीं गिर रहा है तो उसका टीएमसी, उसके लिए खर्चा वो टीएमसी देखेंगे तो उसको भी फ्री हो गया। उस केस में सिर्फ हमको ये देखना होता है कि वो थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जुरिस्डिक्शन में रहता है कि नहीं, वो फ्री हो गया। ट्रीटमेंट होने के बाद, ट्रीटमेंट से सब कुछ खत्म नहीं होता है, ट्रीटमेंट होने के बाद भी वो टाके सूख गए कि नहीं, उसमें पस तो नहीं है या कुछ इन्फेक्शन तो नहीं रह गया, बीमारी छूट तो नहीं, उसके लिए जो फॉलोअप होता है वो फॉलोअप टेस्ट भी यहाँ पे फ्री में होगा। उसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो भी फ्री में होगा। इन केस उस पेशेंट को समझिए ऑर्थोपेडिक कोई सर्जरी हो, उसको फिजियोथेरेपी देना होगा, वो भी उधर फ्री में होगा। तो आप एक देखेंगे कि किस तरह के एक हॉस्पिटल बन के उठा। एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती है जहाँ पे सारी चीज़ें मोस्टली फ्री मिलती है, और एक होती है अब ये पीपीपी टाइप की सेटअप जो अभी महाराष्ट्र में बन रही है। अभी ये प्राइवेट चलाएगा, क्वालिटी भी प्राइवेट जैसा देगा, मगर पेशेंट को मिलने वाली है सब कुछ मुफ्त। स्टार्टिंग अभी पहले क्या होता, महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम में बताया जाता था क्या, महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम में तो सिर्फ बड़े बड़े बीमारी होती है, छोटी बीमारी के क्या, बुखार हो गया, इन्फेक्शन हो गया, अस्थमा हो गया, डायबिटीज हो गया, उनका क्या, उनका भी यहाँ पे मुफ्त में इलाज मिलेगा, मुफ्त में दवाई मिलेगी, मुफ्त में टेस्ट होगी। और एक जो बड़ी बात जो पूरे इंडिया में शायद पहली बार हो रही है इस हॉस्पिटल में, वो है हमारे जो पेशेंट है जो एडमिट होंगे उनको अगर एमआरआई टेस्ट भी लगा तो एमआरआई टेस्ट भी यहाँ पे मुफ्त में होगी। तो आप देखेंगे कि पेशेंट को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ इधर आ गए और उसकी बीमारी अगर हमसे ट्रीट करने लायक है तो यहाँ पे पूर्ण तरह मुफ्त में होगी, भले ही वो 2 दिन का ट्रीटमेंट हो, 10 दिन का हो कि 1 महीने का हो। ये एक जो चीज़ें हैं जो भारतवर्ष में एक पहली बार आप बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल शायद महाराष्ट्र में या मुंब्रा में हो गया। मेरा एक आखिरी सवाल है कि हम लोग वी आर बॉर्न इन बॉम्बे, हमने जे देखे, नायर देखे, साइन देखे, शिवाजी अस्पताल भी देखा अपने पत्रकारिता के करियर में। अगर जितना विवाद इस अस्पताल के बारे में उठा है मैं कहीं नहीं देखा, इसकी वजह क्या है? देखिए वो वजह पे मैं तो कमेंट नहीं करना चाहूंगा बिकॉज मुझे उतना पता नहीं है, बट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी आपको विवाद नहीं दिखेगी, अभी सर्विस दिखेगी। तो ये जो हमने चालू कर दिया अभी चीजें, अभी इसके बाद गरीब लोगों को बहुत आशाएं मिलेगी, उनको बहुत सेवा मिलेगी यहाँ पे। ये मैं आपको मेरी तरफ से मेरा कमिटमेंट समझ के चलिए। ओके।